राधे 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 राधे। ओम आपके सामने भागवत गीता ज्ञान का आप 9 तक आपका कल अध्ययन किया था। ज्ञान चर्चा हुई थी। आज मैं 10वां श्लोक का श्री गणेश करूँगा और शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी को याद कर लें, हैं, भगवान कृष्ण को याद कर लें। उसके बाद मैं श्री गणेश करता हूँ। वक्रतुंडाय महाकाय तन्नो वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गंगंगणाधिपते नमः। 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 ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो देवाय नमः। ओम नमो विष्णु। प्रभु जी, मैं आपके दरबार में आपके भगवत गीता श्रीमद्भागवत गीता के जो भी आपके सामने कुछ आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो विचार आपकी है प्रभु। मैं से सामने संवाद के सामने दृष्टिगोच कर रहा हूँ। जो अप्रयातम तदत्माकं विचितम पर्याप्तम तद्विदेशां बलम विमाविशतम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य है कि वहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी शस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय हो गई है, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, किंतु क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे यह दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्मे विरचन्तो भवन्ता सर्वे। अतः उससे नवयुग में अपने अपने मोर्चों पे खड़े होकर आप सभी भीष्म पिता की पूरी सहायता दें। तात्पर्य यह है कि भीष्म पिता के शोर की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कई अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म जी निस्संदेह महात्म योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक उद्देश्य या किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस विषम का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें।
दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। जब दुर्योधन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, तब उसने उससे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापति को मैंने पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उनका दुष्ट क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अतः दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि भीष्मपिता के सामने कोई भी योद्धा पांडव योद्धा टिक नहीं सकेगा, अतः हमारी विजय निश्चित है। लेकिन उनको ज्ञात नहीं था कि पांडवों के ऊपर कृष्ण की असीम कृपा बरसती है। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ धर्म का ताज ही लहराता है और हमेशा अधर्म ही हारता, असत्य ही हारता है। ये दुर्योधन को जानते हुए भी अनभिक्त बना हुआ था। तात्पर्य यह है कि हमेशा धर्म कितना भी कष्टमय प्रतीत होता हो और कितना ही अधर्म शक्तिशाली समझ में आता हो, विचारणी ये है कि हमेशा सदियों से चला आ रहा है कि धर्म की सदा विजय हुई है और विजय होती ही रहेगी। ये हम सभी को समझना चाहिए। अतः सत्य के साथ, धर्म के साथ, इंसानियत के साथ, मानव समाज के साथ हमें सदा खड़े रहना चाहिए। तत्सज्जनं कुरुवृत्ति पीतामहे श्रीनाथमयोत्रे समुद्रम तो प्रतापमाम। तब कुरुवंश के वायुव्रत परम प्रतापी एवं व्रत पितामह ने सिंह गर्जना की स्त्री और ध्वनि करने वाले अपने शंख को ईश्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। तात्पर्य यह है कि कुरुवंश के वायुव्रत पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी स्नेह के समान स्त्री के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताशा पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस में कोई कसर नहीं रखे। भीष्म को ज्ञात था, भीष्म पितामह को ज्ञात था कि जहाँ कृष्ण है वहाँ पराजय हो ही नहीं सकती, वहाँ जय ही जय होती। फिर भी कृष्ण के सामने खड़े हुए थे, पांडव सामने खड़े होते, कि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना था, कुरुवंश की ओर से युद्ध करना था। अतः वे पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि वो संकल्पबद्ध थे, प्रतिज्ञाबद्ध थे, क्योंकि हमें अंतिम क्षण तक कुरु का ही साथ देना है, राष्ट्र का ही साथ देना है, क्योंकि वे शासन की से बंधे हुए थे। तद संघात भैर्यर्पणमान गोमुखा शिवम्यांतम दाशत्मलोनम भवता तस्पता संग नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ सब बचे थे और समेश्वर से अत्यंत कोलाहल, चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है। शंख बेरी बज रही है, शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है। युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा है। दोनों साइड की कौरवों के पांडवों की सेनाएं सजग हैं, लड़ने के लिए उद्यत हैं। बहुत उत्साह समाया हुआ है दोनों सेनाओं के पक्ष में कि अब हम करो या मरो, या तो जीवित रहेंगे या स्वर्ग को प्राप्त होंगे, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। अति दोनों सेनाओं में अति उत्साह भरा हुआ है, युद्ध के लिए अत्यंत तत्पर हैं। आमने सामने शंख भेरी बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, कोलाहल मचा हुआ, घोड़ों की टप टप सुनाई दे रही है, हाथियों की श्रृंगार सुनाई दे रहे, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है। तदा स्नेहयुक्तं महति अन्ते स्थितो माधवा पांडेशम दिव्यो संप्रदन। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य इसमें देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के
नाथ से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयंत पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे धनातम, जय सदा पांडु के पुत्र यशु की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान संग के कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए गए ध्वनि से सूचित हो रहा है तथा विजय तथा दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि 3 लोक में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय नहीं। कृष्ण वहाँ सारथी बने हुए हैं अर्जुन के रथ को, अर्जुन को लेते हुए सामने उद्योग खड़े हुए हैं, और ने अपने दिव्य संग पांचजन संग को बजाकर बता दिया है कि जीत हमेशा धर्म की होती है और धर्म का ही जय होता है और धर्म का नष्ट होता है। पांचजन्यम ऋषिकेशु दिए धनंजय पांडतम संगम भीम। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन संग बजाया। अर्जुन ने देवदत्त संग तथा अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक संग बजाया। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समझ इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके विनाश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश है, क्योंकि निवेशवादी जीवों की इंद्रियां का कारण बताने में असमर्थ है। इसलिए जीवों को इंद्र रहित और निवेशित कहने के लिए उत्सुक है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनके इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले तो विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का भी तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यह कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्हें मधु नाम के असुर का वध किया था। वे गोवंत इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी की माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन को सारथी बनाने के कारण पार्थसारथी हैं। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के तल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्हें सहायता की है। इस प्रकार भीम वक्रोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही अधिक खाते हैं उसी प्रकार मानवीय कार्य भी करने वाले होते हैं। जैसे कि हिडम्बासुर का वध अतः पांडवों का वध भी श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के संघों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद था। विमुक्त में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे और न ही भाग की देवी स्त्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय निश्चित थी। संघ की ध्वनि से मानो संदेशा। श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन संग बजाकर युद्ध का श्री गणेश किया, और लक्ष्मी जी भी साथ में थी, जो कि स्त्री कहलाती। जहाँ स्त्री होती है वहाँ धर्म की ही जय होती है, जबकि कौरवों की तरफ से ऐसा कुछ उनके पास नहीं था जिससे उसकी जय हो सके। युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण के अति पास थे और बड़े भाई थे वो, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे साथ भगवान कृष्ण हैं तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओम नमो वासुदेवाय नामिति 15 तो आप यहाँ से मैं स्टाफ दे रहा हूँ। कल से 16 अध्याय प्रारंभ होगा। थोड़ा सा भजन करिए। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राम भजो चाहे श्याम दोनों
एक नाम, दोनों है एक नाम। जग में दो सुंदर नाम, राम का होते श्याम दो संग। गोपाल हरे कृष्ण हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। धर्म की का जय, अधर्म का नाश हो। जय जय कृष्ण। नमो ओम नमो शिवाय नम। ओम नमो शिवाय नम। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्यारणम तुम्हें समझो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्यारणम तुम्हें समझो। शांताकारम विषादारम गगन सदृशावे वर्ण स्वांगम लक्ष्मीकांत कर्णन विद्यागंधम। राधे 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 राधे।